कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टूडेंट ताका हाता दिखाया जाता है जो अपनी बोरिंग जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है और उसे हर दिन बिल्कुल एक ही जैसा लगता है। रोज सुबह उठना, स्कूल जाना और फिर घर वापस आ जाना। घर आते ही वो हर दिन वीडियो गेम खेलता, लेकिन रोज की तरह वीडियो गेम खेल कर वो पूरी तरह तंग पड़ चुका था। उसकी जिंदगी बस इसी रूटीन तक सिमट कर रह गई है। अगले दिन वो अपनी क्लास में बैठा था, तभी पढ़ाते समय उसके टीचर का सर फट कर बिखर जाता है और वही खतरनाक डारूमाडोल निकलकर बाहर आती है। वो अपना सर मोड़ लेती है और एक गाना गाने लगती है। वो जैसे ही गाना गाकर पीछे मुड़ती है और जब उसके सामने एक लड़का अपनी जगह से हिल जाता है, वो वहीं पर उसका सर फोड़ कर रख देती है और फटते ही उस लड़के का सर छोटी छोटी गोलियों में बिखर जाता है। जो भी अपनी जगह से हिलता जाता, वो डोल उसे वहीं पर मारती जाती है। ये देखकर वहाँ सबकी सांसें ही अटक जाती हैं। बाकी स्टूडेंट वहीं पर अपनी सांसें रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी दो लड़के वहाँ से भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वो डोल भी उन्हें देख लेती है और उनका सर वहीं पर फोड़ डालती है, जिसे देखकर वहाँ सबके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जब वो डोल दूसरी तरफ मुड़ती है, तब पीछे से स्टाके नाम का लड़का उसके पीछे एक बटन लगा देख लेता है। वो सबसे कहता है कि हमें किसी भी तरह करके इस बटन को दबाना होगा, तभी हम इस डोल को बंद कर सकते हैं, नहीं तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये सुनकर वहाँ एक लड़का उसे बंद करने के लिए भागता है, लेकिन मौके पर ही उस डोल ने उसे देख लिया और उसका सर वहीं फोड़ डाला। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनका बचना नामुमकिन था। ऊपर से उस डोल के पीछे लगा टाइम भी खत्म होने वाला था, इसलिए सब वहाँ से जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। लेकिन वो डोल भी एक के बाद एक का सर वहीं पर फोड़ती जाती है और देखते ही देखते पूरा कमरा लाशों और उन छोटी छोटी खून की गोलियों के ढेर से भर जाता है। और आखिर में सिर्फ दो ही लड़के, ताकाहाता और उसका दोस्त स्टाके ही बच पाते हैं। लेकिन अब उनके पास टाइम भी सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे, इसलिए स्टाके उससे कहता है कि मेरे ऊपर से कूदकर जल्दी से उसका बटन बंद कर दो। लेकिन आगे से ताकाहाता मना कर देता है। इधर सिर्फ 5 ही सेकंड बचे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी ताकाहाता स्टाके के ऊपर से छलांग लगाता हुआ सीधा उस बटन को दबा देता है और खुशकिस्मती से वो डोल बंद हो जाती है, जिसे देखकर स्टाके की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसी दौरान वो डोल दोबारा ऑन हो जाती है और अचानक वो डोल स्टाके का सर फोड़ डालती है और वो वहीं पर मारा जाता है। वो डोल ताकाहाता को बताती है कि बटन तुमने दबाया था, इसलिए तुम ही इस गेम को जीते हो। ये सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ लाशों के पड़े ढेर को देख ही रहा था, तभी उसकी दोस्त इचिका आती है। वो उस डोल को देखकर बहुत घबराई हुई थी। इचिका उसे बताती है कि मेरे सब दोस्त भी मारे गए, मैं उनकी जान बचाना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा सकी। हालांकि मैंने उस डोल का बटन भी दबा दिया था, फिर भी उसने सिर्फ मुझे ही अकेला छोड़ा, बाकी उसने सबको मार डाला है। इसलिए ये सुनकर ताकाहाता तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वहाँ सिग्नल का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो वहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब दरवाजे बंद हो चुके थे। ताकाहाता एक सिलेंडर उठाकर उस दरवाजे को तोड़ता है, पर वो दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था। ये देख वो ऊपर की तरफ भागते हैं। वो भागकर सीधे एक प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस ग्राउंड के अंदर आते हैं, उस होल का दरवाजा बंद हो जाता है। मतलब अब वो इस गेम को खेले बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस ग्राउंड पर बड़ा बड़ा लिखा था कि अगर गेम को जीतना है तो कैट के गले में घंटी डालनी होगी। वहाँ जितने भी प्लेयर थे उन सब ने माउस वाला सूट पहना हुआ था। उस गेम का लीडर डोरी उन्हें वो सूट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो दोनों भी इस गेम का हिस्सा बन चुके थे। इसी दौरान वहाँ जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और तभी उसके अंदर से एक बहुत बड़ी कैट निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर उन सबके होश ही उड़ जाते हैं। वो कैट वहाँ एक प्लेयर को अपने अंदर निगल लेती है। ये देखकर सब इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो कैट भी एक के बाद एक सबको अपने अंदर निगलती जा रही थी। तभी ताकाहाता और उसकी दोस्त को वहाँ एक घंटी रेंगती हुई दिखाई देती है, जिस पर टाइमर चल रहा था। ताकाहाता जब उस कैट की तरफ देखता है तो उसके गले में बास्केट रिम लगा हुआ था। ताकाहाता समझ जाता है कि हमें इस घंटी को उसके अंदर डालना होगा, तभी इस गेम को रोका जा सकता है। वो जल्दी से सबको बता देता है और तभी वहाँ सबसे प्रो प्लेयर उछलता हुआ उस घंटी को सीधा उस रिम में फेंक देता है। लेकिन आगे से वो चालाक कैट उसे रोक लेती है और उसी घंटी को लेकर वो कैट उसे दे मारती है, जिससे वो सीधा एक दीवार के अंदर जाकर घुस जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सबके बीच भगदड़ मच जाती है। सब यहाँ वहाँ भागते हैं और वो कैट भी सबको कुचलती जाती है। ताकाहाता ये देखकर समझ जाता है कि ये कैट उसी को मार रही थी जिसने वो सूट पहना हुआ था, इसलिए वो सबको उस सूट को उतारने के लिए कहता है। सब प्लेयर जैसे तैसे करके उस सूट को उतार देते हैं और आखिरकार वो कैट उन्हें छोड़ देती है। सबको लग रहा था कि हम बच गए हैं, लेकिन तभी अचानक वो कैट एक लड़की को अपने अंदर निगल जाती है, जिसे देखते ही उन सब के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है।
वो सब डर से इधर उधर भागने लगते हैं। वो कैट भी सबको एक एक करके मारती जा रही थी। तभी भागते समय इचिका नीचे गिर जाती है। वो कैट उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वो उसे अपने अंदर निगलने ही वाली थी। तभी मौके पर ही ताकाहाता वहां उस सूट को पहनकर उसका ध्यान भटका देता है। वो कैट उसे कुचलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ताकाहाता जैसे तैसे करके उससे बचता जाता है। इसी दौरान वो कैट उसे अपनी पूंछ इतने जोर से दे मारती है कि वो उछलता हुआ दूर जा गिरता है। तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देने लगती है। वो कह रही थी कि मेरी कमर पर बहुत खुजली हो रही है, इसलिए मुझे सुकून की नींद नहीं आ रही। ये सुनकर ताकाहाता हैरान हो जाता है कि भला एक कैट उससे बातें कैसे कर सकती है। इसलिए वो उस सूट को अपने सर से हटा देता है। हटाते ही उसे उस कैट की आवाज सुनाई नहीं देती। जब वो दोबारा अपने सर पर पहनता है तो उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि इन्हीं दो कानों की वजह से वो उसकी आवाज सुन पा रहा था। इसलिए वो भागता हुआ सीधा उसकी कमर पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली मिटाने लगता है, जिससे उस कैट को सुकून मिलने लगता है। इसलिए वो उसे और जोर से खुजलाने के लिए कहती है। ये सुनकर ताकाहाता सबसे उसकी कमर पर खुजलाने के लिए कहता है। ये देखकर बाकी सब दोस्त भी उसकी कमर पर चढ़ जाते हैं। इसलिए सब दोस्त उसकी कमर पर जोर जोर से अपने हाथों और वाइपरों से खुजलाने लगते हैं, जिससे वो कैट वहीं पर नींद में चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर ताकाहाता वो घंटी उठाकर उस रिम में डालने ही वाला था। तभी वहां वो गेम लीडर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने इस घंटी को डाल दिया तो सिर्फ तुम ही इस गेम को जीत जाओगे और बाकी हम सब मारे जाएंगे। जैसे उस डोल ने सबको मार डाला था, लेकिन ताकाहाता उसे मना कर देता है, जिससे सबके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और उस हाथापाई की वजह से वो कैट नींद से उठ जाती है और उठते ही वो अपने नुकीले पंजों से वहां खड़े दो प्लेयर के बीच से टुकड़े कर देती है। ये देख ताकाहाता के होश ही उड़ जाते हैं। तभी ताकाहाता को सामने पड़ा एक बोल दिखाई देता है। ताकाहाता और इचिका दोनों उस घंटी और बोल को उठाकर एक कमरे के अंदर भाग जाते हैं और जल्दी से उस बोल और घंटी को एक कपड़े के अंदर लपेटकर बाहर ले आते हैं। वो दोनों बोल लेकर उसकी तरफ भागते हैं। उस कैट को आगे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि घंटी किसके पास है। तभी भागते समय ताकाहाता के हाथ में बोल से कपड़ा हट जाता है, जिसे वो कैट देख लेती है। उस कैट को समझ आ जाती है कि घंटी इचिका के पास है, इसीलिए वो पहले इचिका पर हमला करके उसकी बोल दूर फेंक देती है। लेकिन असल में वो घंटी नहीं थी, बल्कि वो बोल था। असली वाली घंटी ताकाहाता के पास थी, जो उसने उस बोल के टुकड़ों के अंदर छुपाई हुई थी। ताकाहाता उस घंटी को सीधा रिम के अंदर फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो घंटी रिम के अंदर नहीं जा पाती, जिसे देख ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उनकी मौत करीब थी और गेम खत्म होने में सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। लेकिन तभी मौके पर दूसरा प्लेयर कूदता हुआ आकर उस घंटी को सीधा उस रिम के अंदर डाल देता है, जिससे वो कैट वहीं पर रुक जाती है और गेम खत्म हो जाती है। वो कैट उनसे कहती है कि ताकाहाता, इचिका और अमाया, सिर्फ ये 3 प्लेयर ही गेम को जीत पाए हैं, बाकी सब हार चुके हैं। तभी वो लड़का अमाया एक तलवार लेकर बाकी बचे तीनों प्लेयर को वहीं पर मार डालता है। अमाया ताकाहाता से कहता है कि अगर हमने उन्हें ना मारा होता तो वो कैट हमें जान से मार डालती, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता था, और उनके साथ साथ हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये सुनकर ताकाहाता उस पर गुस्सा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को मारते, वहीं कैट अपने मुंह से बहुत सारी गैस छोड़ देती है, जिससे वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक न्यूज दिखाई जाती है, जहां बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैल चुकी है और इस दहशतगर्दी में पूरे 200 मिलियन स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। और ये दहशतगर्दी कोई और दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि वही दहशतगर्दी है जो वो डोल सब स्कूलों में स्टूडेंट के साथ गेम खेलती है, और अगर कोई इस गेम को हारता जाता तो वो उसे वहीं पर मार डालती। और अभी तक पूरी दुनिया को ये पता नहीं चल पाया था कि बाकी जीते हुए स्टूडेंट आखिर कहाँ गए, और जो स्टूडेंट बच गए हैं उन्हें एक बहुत बड़े सफेद क्यूब में बंद कर दिया गया है। ये वही स्टूडेंट थे जो उस गेम में विनर थे। पूरे शहर की आर्मी उस क्यूब के पीछे पड़ जाती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहते हैं, क्योंकि ये क्यूब आसमान में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसी क्यूब में उन बचे हुए स्टूडेंट की अगली गेम होने वाली थी, और अगर वो गेम को जीत गए तो उन्हें इस क्यूब से बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर उसी क्यूब में ताकाहाता को होश आता है। वहाँ उसके सामने उसके स्कूल की दोस्त शोको थी। शोको उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। ताकाहाता उसे बताता है कि मैंने एक गेम खेली थी और जीतने पर मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। शोको उससे कहती है कि मैंने भी यही गेम खेली और मुझे भी इस क्यूब में बंद कर दिया गया। वो उसे कहती है कि अब तो हम जीत चुके हैं, अब भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। आगे से ताकाहाता उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उनके साथ 2 और स्टूडेंट तायरा और यूमी भी थे। वहाँ तायरा अपने लैपटॉप में उसी क्यूब की कैलकुलेशन कर रहा था, ताकि उसे सोल्व करके किसी तरह यहाँ से बाहर निकला जा सके। ताकाहाता वहाँ इचिका और अमाया को ढूंढने के लिए एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है,
लेकिन वो दरवाजा मजबूती से बंद था। तभी वहां तायरा एक बटन दबाता है और दबाते ही एक स्क्रीन पर न्यूज दिखाई जाती है। उस न्यूज में भी क्यूब और पूरी दुनिया में सब स्कूलों पर आतंकवादियों के हमलों के बारे में बताया जा रहा था। तारा उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नहीं निकल पाओगे। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया की आर्मी भी आ जाए तब भी हम इस क्यूब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर ताकाहाता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। इसी दौरान उस स्क्रीन में बताया जाता है कि अगर इस गेम को जीतना है तो तुम्हें 3 चाबियों की जरूरत होगी, नहीं तो तुम सब यहाँ मारे जाओगे। तभी पीछे से वो दरवाजा खुल जाता है और उसमें से पूरी 4 कोकेशी डोल्स निकलकर अंदर आती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि इस गेम को जो भी जीत गया वही यहाँ से बाहर निकल पाएगा। वो डोल्स उन्हें इस गेम के रूल्स बताती हैं कि तुम सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही जगह पर बैठना होगा और आत्माएं उसके चारों तरफ गोल घूमकर गाना गाएंगी। गाना रुकने के बाद प्लेयर को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा ये बताने के लिए कि उसके ठीक पीछे कौन सी आत्मा खड़ी है। अगर गलत जवाब दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। तायरा ने सोचा था कि गेम बहुत आसान है। वो बीच में बैठकर आंखें बंद कर लेता है। गुड़िया एक अजीब सा गाना गाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन गाना रुकते ही तायरा घबरा जाता है। वो जल्दी से जवाब देता है पर उसका जवाब गलत था। गुड़िया में से एक आंख खोलती है और तायरा के ऊपर एक अजीब लाइट की किरण फेंकती है। अचानक तायरा अपने शरीर से कंट्रोल खो देता है। उसका सिर बार बार फर्श पर तब तक पटकता रहता है जब तक कि उसकी खोपड़ी फट नहीं जाती। उसे मारने के बाद गुड़िया यम्मी को खेलने के लिए बुलाती है। वो बुरी तरह डर जाती है और पहले तो मना कर देती है, लेकिन गुड़िया उसे बताती है कि अगर उसने मना किया तो उसे मरना ही होगा। इसलिए और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो भी खेलने के लिए बैठ जाती है। जब उसके पीछे कौन है ये अंदाजा लगाने का टाइम आता है तो यमी इतनी डर जाती है कि जवाब देने में बहुत देर कर देती है। 10 सेकंड बीत जाते हैं और उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोकुशी गुड़िया उसे घेर लेती है। इस बार किरण का इस्तेमाल करने के बजाय हर गुड़िया उसका एक एक पैर पकड़कर अलग अलग दिशा में खींचने लगती है। उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सिर्फ शोको और ताकाहाता बचे हैं। गुड़िया शोको को खेलने के लिए बुलाती है तो ताकाहाता समझ जाता है कि वो इतनी डरी हुई है कि गेम पर ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए वो जल्दी से आगे आती है और उसकी जगह खुद खेलने का ऑफर देता है। ताकाहाता रूम के बीच में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। गुड़िया फिर से वही अजीब गाना गाकर ताकाहाता के चारों तरफ घूमने लगती है। गाना रुकने के बाद ताकाहाता बहुत सावधानी से हर आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे एक गुड़िया अचानक बोल पड़ती है कि समय खत्म हो गया है। ठीक उसी पल ताकाहाता जोर से चिल्लाकर अपने पीछे वाली गुड़िया का नाम बता देता है। गुड़िया बार बार कहती है कि टाइम खत्म, लेकिन ताकाहाता शांति से एक बात समझाता है। वो बताता है कि उसने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया है। जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो दिखता है कि जवाब देने से पहले सिर्फ 6 सेकंड बीते थे, यानी उसने असल में तय समय के अंदर ही जवाब दिया है। गुड़िया क्यूरियस होकर जानना चाहती है कि उसे ये कैसे पता चला। ताकाहाता समझाता है कि पिछले राउंड्स में गुड़िया हर बार एक ही पोजीशन पर थी। इसके अलावा हर बार टाइम खत्म होने का अनाउंसमेंट एक ही गुड़िया कर रही थी, इसलिए ताकाहाता सिर्फ उस आवाज को सुनने का वेट कर रहा था और उसी का इस्तेमाल करके उसने कंफर्म किया कि कौन सी गुड़िया कहाँ खड़ी है। क्योंकि उसने 10 सेकंड के अंदर सही जवाब दिया है, गुड़िया अचानक धूल में मिल जाती है। उनकी राख से फर्श पर एक छोटी चाबी निकल आती है। रूम में अब और कोई रुकावट ना होने की वजह से यमी और ताकाहाता चाबी उठा लेते हैं और एक साथ रूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वे जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखते हैं एक अजीब सीन देखते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट डर के मारे उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। उसके पास भी एक चाबी है और एक कोकुशी गुड़िया उसका पीछा कर रही है। लड़का जल्दी से उन्हें वार्न करता है कि ये गुड़िया सिर्फ अकेले रहने वाले लोगों पर ही हमला करती है। अगर वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ रहेंगे तो गुड़िया उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए वे तीनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। गुड़िया उनके पास आती है, ये चेक करती है कि वे वाकई साथ हैं या नहीं, और इसके बाद शांति से किसी दूसरे अकेले स्टूडेंट की तलाश में चली जाती है। अब ताकाहाता की टीम के पास 2 चाबियां हैं। क्यूब के लंबे कॉरिडोर में चलते समय उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे आवाज की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि चिल्लाने वाली लड़की ईचा है। उसका भी वही अकेली रहने वाली गुड़िया पीछा कर रही है। बिना कुछ सोचे ताकाहाता दूसरों का हाथ छोड़ देता है और सीधा ईचा की तरफ दौड़ लगाता है। बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पर गुड़िया के पकड़ने से पहले वो ईचा को जकड़कर अपने पास खींच लेता है। कुछ देर बाद दूसरे एक कॉरिडोर में 2 और स्टूडेंट्स कुछ अजीब देखते हैं। दीवार के अंदर एक विशाल लकड़ी का सिर फंसा हुआ है। उसके माथे पर एक टाइमर चल रहा है और उसके नीचे 7 चाबियों के छेद हैं। ताकाहाता की टीम जब वहां पहुंचती है तो वे देखते हैं कि उन 2 स्टूडेंट्स के पास भी 2 चाबियां हैं। सब मिलकर हिसाब लगाते हैं।
और उन्हें समझ आता है कि उनके पास अब 4 चाबियां हैं, लेकिन अभी भी 3 चाबियां बाकी हैं। टाइमर दिखा रहा है कि उनके हाथ में सिर्फ 2 मिनट से कुछ ज्यादा का समय है। सब दहशत में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने फर्श पर 3 चाबियां आकर गिरती हैं। कुछ देर बाद अमाया वहां हाजिर होता है। अमाया एक दूसरे स्टूडेंट को साथ लेकर आता है, जिसे वो असल में उस अकेली रहने वाली गुड़िया को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब आखिरकार उनके पास 7 चाबियां हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमाया उस स्टूडेंट को कूड़े की तरह एक तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो शांति से इस टीम में शामिल होने की बात कहता है और बताता है कि अगले स्टेप पर जाने के लिए सबको इन चाबियों की जरूरत है और कोई रास्ता ना होने की वजह से टीम उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वे लकड़ी के सिर में 7 चाबियां लगा देते हैं। साथ ही दीवार खुल जाती है और क्यूब के और अंदर जाने का एक टनल या सुरंग दिखाई देती है। अंदर जाने से पहले वो विशाल सिर उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहता है। इसके बाद सिर गायब हो जाता है और टीम सुरंग से चलना शुरू करती है। जब वे दूसरे कोने पर पहुंचते हैं तो वे खुद को बर्फ से ढकी एक दुनिया के बीच पाते हैं। अचानक जमीन कांपने लगती है। कुछ देर बाद ही उन्हें इसकी वजह दिखती है। एक विशाल पोलर बियर पहाड़ के ऊपर से स्नोबोर्डिंग करते हुए नीचे आ रहा है और एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह करतब दिखा रहा है। इस अजीब परफॉर्मेंस को खत्म करके भालू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अगले चैलेंज का अनाउंसमेंट करता है। भालू बताता है कि उसे झूठ से नफरत है, इसलिए ये गेम उनकी ईमानदारी का टेस्ट होगा। रूल्स बहुत सिंपल हैं। वो सवाल पूछेगा और सबको ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो भालू हवा को सूंघ कर उसे पकड़ लेगा। तब टीम को तय करना होगा कि झूठा कौन है। अगर वे सही इंसान को चुन लेते हैं तभी वे अगले स्टेप पर जा पाएंगे। भालू एक आसान सवाल से शुरुआत करता है। वो सबसे पूछता है, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? ये सोचकर कि गेम बहुत आसान होगा, सबको थोड़ी राहत मिलती है। सब जवाब देते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद भालू हवा सूंघना शुरू कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि उसे झूठ की महक आ रही है। क्योंकि किसी एक ने रूल तोड़ा है, इसलिए अब टीम के पास 2 मिनट का टाइम है ये तय करने के लिए कि झूठ किसने बोला है। थोड़ी बहस के बाद उनमें से ज्यादातर लोग उस स्टूडेंट को आरोपी ठहराते हैं जिसे ताकाहाता और ईशा ने पहले बचाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के विशाल भालू अपने बड़े हाथ से एक थप्पड़ मारता है। लड़के की बॉडी पल भर में कुचल जाती है। अब भालू अगले सवाल पर आ जाता है। वो सबसे पूछता है कि क्या वे ताकाहाता को पसंद करते हैं। ईचा और ताई दोनों बताते हैं कि वे उसे पसंद करते हैं। अमाया भी कहता है कि उसे ताकाहाता पसंद है। लेकिन सबके जवाब खत्म होने के बाद भालू दोबारा कहता है कि उनमें से किसी एक ने झूठ बोला है। ईचा तुरंत अमाया की तरफ उंगली दिखाकर कहती है कि उसने तो पहले ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। जब वे बहस कर रहे थे, ताकाहाता अचानक कुछ अजीब सोचने लगता है। कोई ये जानते हुए भी कि कोई मर सकता है, भला झूठ क्यों बोलेगा? भालू अचानक हंस पड़ता है। वो कहता है कि ताकाहाता आखिरकार बात को समझने लगा है। इसके बाद भालू एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि उसका एक साथी इंसानी भेष में उनके बीच छिपा है और वही झूठ बोल रहा है ताकि बाकी लोग एक एक करके मारे जाएं। ये सुनने के बाद दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं। वे अचानक ताई पर शक करते हैं। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। शून, इचा और अमाया सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वे गेम से पहले ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन ताई दूसरे स्कूल से आया है और बाद में उनके साथ शामिल हुआ है, इसलिए उन्हें यकीन है कि ताई ही वो बहरूपियां हैं। ताकाहाता और ईचा जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर दूसरे उनकी बात सुनते ही नहीं। लास्ट मूवमेंट पर वे ताई के खिलाफ वोट दे देते हैं। अचानक ताई की बॉडी कुचलकर खून के ढेर में बदल जाती है। अब सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचे हैं। भालू अगले सवाल की तैयारी करता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ताकाहाता अचानक आगे आ जाता है। वो कहता है कि उसने असली धोखेबाज को पहचान लिया है। भालू रुक जाता है और क्यूरियोसिटी के साथ ताकाहाता की तरफ देखता है। तब ताकाहाता एक हैरान करने वाली बात कहता है। वो कहता है कि ये पोलर बियर ही असली झूठा है। भालू कंफ्यूज हो जाता है। तब ताकाहाता अपना लॉजिक समझाता है। वो बताता है कि ताई ने मरने से पहले असल में उसे ये समझने में मदद की थी। जब ताई का खून भालू के हाथ पर गिरा था, तब उसकी बॉडी का सफेद रंग थोड़ा सा धुल गया था। उस रंग के नीचे काले बाल दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये जानवर कभी पोलर बियर था ही नहीं। ये असल में एक काला भालू था जिसने दूसरे का भेष बना रखा था, क्योंकि भालू ने अपनी बॉडी के रंग को लेकर ही झूठ बोला था। ताकाहाता तब एक जरूरी बात समझ जाता है। अगर उसने इस बारे में झूठ बोला है तो उसकी कहीं दूसरी सारी बातें भी शायद झूठ ही हो। इसका मतलब उनके बीच कभी कोई धोखेबाज था ही नहीं। भालू सिर्फ उनके साथ धोखा कर रहा था ताकि वे एक दूसरे पर शक करें और खुद ही अपने आप को खत्म कर लें। ये सब सुनकर दानव भालू को बहुत गुस्सा आता है। वो अचानक हवा में उछलता है और अपनी बॉडी से टीम को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता और बाकी लोग जल्दी से हट जाते हैं। भालू का निशाना चूक जाता है और वो सीधा पास के गर्म पानी के झरने में जा गिरता है। खौलता हुआ पानी जानवर को अंदर से जला देता है।
बॉडी गलने की वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। आखिरकार दानव हार मान लेता है। गायब होने से पहले वो जिंदा बचे मेंबर्स को बता देता है कि अगले चैलेंज के लिए उन्हें कहाँ जाना है। जल्द ही ताकाहाता, ईचा और अमाया नई जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ अजीब गुड़िया की टीम उनका वेलकम करती है। गुड़िया अनाउंस करती हैं कि अब फाइनल चैलेंज शुरू होगा। इस खेल का नाम किक द कैन है। ये लुका छिपी के खेल का एक डरावना वर्जन है। गुड़िया रूल्स समझाती हैं। एक प्लेयर को आकुमा के रूप में चुना जाएगा, जिसका मतलब है वो दानव जो दूसरों को ढूंढेगा। खेल शुरू होने से पहले आकुमा को ऊंचाई पर रखे एक कैन को लेकर जमीन पर बने एक सर्कल के ठीक बीच में रखना होगा। जब आकुमा ये कर रहा होगा, बाकी प्लेयर्स को जल्दी से कहीं छिप जाना होगा। अगर वे सूर्यास्त तक छिपे रह सके तो वे जीत जाएंगे, लेकिन आकुमा भी जीत सकता है। अगर आकुमा किसी को ढूंढ लेता है तो उसे उसका नाम लेकर चिल्लाना होगा और कैन पर पैर रखना होगा। ऐसा करते ही वो इंसान बंदी बन जाएगा और खेल खत्म होने तक जेल में बंद रहेगा। लेकिन गुड़िया एक और रूल बताती है। बंदी प्लेयर्स को चाहे तो आजाद कराया जा सकता है। अगर आजाद प्लेयर्स में से कोई कैन को लात मारने में कामयाब हो जाता है तो सारे बंदी छूट जाएंगे। लेकिन इसमें एक भयानक बात छिपी है। कैन के अंदर विस्फोटक रखा है। जिस पल कोई कैन को लात मारेगा वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, यानी जो इंसान सबको बचाएगा वो उसी वक्त मर जाएगा। शॉर्ट में कहें तो टारगेट बहुत सिंपल है। जिंदा बचे लोगों को सूर्यास्त तक छिपे रहना होगा, लेकिन आकुमा को कम से कम 3 लोगों को पकड़ना होगा और आखिरी बचे हुए इंसान को कैन को लात मारने से रोकना होगा। सब कुछ समझाने के बाद गुड़िया में से एक अपने मुंह से कुछ लकड़ी की स्टिक्स निकालती है ताकि लॉटरी की जा सके और ये तय हो सके कि आकुमा कौन बनेगा। सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके बाद रिजल्ट आता है। चुना गया प्लेयर अमाया है। उनके बीच सबसे खतरनाक और हिंसक इंसान। बाकी सब डर के मारे जम जाते हैं। खेल शुरू होने वाला है, लेकिन गुड़िया के सिग्नल देते ही अमाया अचानक एक स्टूडेंट को कैन की तरफ लात मारता है और किसी के छिपने का टाइम मिलने से पहले ही कैन को नीचे गिरा देता है। वो कैन उठाकर सर्कल के बीच में रखता है और दूसरों का शिकार करना शुरू कर देता है। बहुत जल्दी ही वो दूसरे स्कूल के उन 2 स्टूडेंट्स को पास की एक जगह छिपे हुए ढूंढ लेता है। वे दोनों मिलकर उस पर हमला करने और मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उनके मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। 2 लोग मिलकर भी अमाया से आसानी से हार जाते हैं। अमाया उन्हें पकड़ लेता है और जेल के अंदर बंद कर देता है। बहुत पास ही ईचा छिपी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन अमाया जब कैन पर पैर रख रहा था तब ईचा गलती से थोड़ा सा हिल जाती है। अमाया तुरंत उसे नोटिस कर लेता है। अब वो ठीक से जानता है ईचा कहाँ है। वो ये भी समझ जाता है कि ताकाहाता जरूर आसपास ही कहीं होगा। अमाया को आता देख ताकाहाता जल्दी से एक भारी चीज के साथ रस्सी बांधकर कैन के पास पहुंचने के लिए नीचे उतरना शुरू कर देता है। इधर अमाया उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है जहां उसने ईचा को देखा था। वो अंदर घुसने के लिए दरवाजे पर जोर जोर से धक्के देने लगता है। ईचा जल्दी से एक जरूरी बात समझ जाती है। अगर वे दोनों साथ रहे तो दोनों ही पकड़े जाएंगे, इसलिए वो ताकाहाता के लिए थोड़ा टाइम बचाने का फैसला करती है। वो बिना शोर किए कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है और अमाया के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन ईचा का नाम लेकर कैन के पास जाने के बजाय अमाया उसे बस मारकर बेहोश कर देता है और ताकाहाता की तलाश में रहता है। वो जब ऊपर पहुंचता है तो उसे सिर्फ ताकाहाता की भागने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी दिखती है। नीचे मौजूद ताकाहाता समझ जाता है कि अमाया शायद कैंप के आसपास ही होगा और उसकी पहरेदारी कर रहा होगा, इसलिए वो नई छिपने की जगह ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद अमाया उसे चिल्लाकर बुलाता है। वो फ्रेंडली होने का नाटक करता है और कहता है कि उसने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, इसीलिए गेम लगभग खत्म है। वो ताकाहाता से कहता है कि वे साथ मिलकर काम करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ताकाहाता जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। छिपने के दौरान ताकाहाता को काम आने वाली एक चीज मिल जाती है, पुराने जमाने का एक आर्मर यानी लोहे का कवच। सूरज जब धीरे धीरे डूबने लगता है तब ताकाहाता वो भारी कवच पहनकर छिपाव से बाहर आता है। उसका प्लान था कि कैन को लात मारते वक्त होने वाले ब्लास्ट से खुद को बचाने के लिए इस कवच का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कवच बहुत भारी होने की वजह से उसके लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी ताकाहाता धीरे धीरे अमाया की तरफ बढ़ता है। एक मोड़ पर वो अपनी तलवार भी फेंक देता है और खुद को पूरी तरह बेबस दिखाता है। ये देखकर अमाया हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि चेहरा देखे बिना किसी को बंदी बनाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अमाया ताकाहाता के प्लान का मजाक उड़ाते हुए उसका हेलमेट उतार देता है। वो पहले ही खुद को जीता हुआ मानकर कॉन्फिडेंस के साथ कैंप की तरफ चलने लगता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसकी कमर के साथ एक जंजीर बंधी है। ठीक तभी अमाया को असली सच समझ आता है। ये पूरा मामला ताकाहाता का ही प्लान था। छिपने की जगह से निकलने से पहले ही
ताकाहाता ने चुपके से जंजीर का एक कोना कवच के साथ बांध रखा था। अमाया जब उसका हेलमेट उतार रहा था, ताकाहाता ने फुर्ती से जंजीर का दूसरा कोना अमाया की कमर में लपेट दिया। अब अमाया कैन तक नहीं पहुंच पा रहा है और कोई रास्ता ना होने की वजह से ताकाहाता अचानक पहाड़ के किनारे से नीचे सागर में कूद जाता है और अमाया को भी अपने साथ खींच ले जाता है। नीचे गिरने से बचने के लिए अमाया पागलों की तरह छटपटाने लगता है। पानी को टच करते ही ताकाहाता जल्दी से भारी कवच शरीर से उतार देता है और दीवार के सहारे ऊपर चढ़ आता है। इधर अमाया पानी के अंदर से उस भारी कवच को खींचते ही फंस जाता है। अमाया जब ऊपर आता है तब तक ताकाहाता कैन की तरफ दौड़ना शुरू कर चुका है। बहुत ज्यादा थकने के बावजूद ताकाहाता अपनी आखिरी ताकत जुटाकर आगे बढ़ता है। आखिरकार अमाया खुद को आजाद करके उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ताकाहाता पहले ही कैन के पास पहुंच जाता है। वो उसे लात मारता है। सब ब्लास्ट के डर से सिर नीचे कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ सेकंड बाद आसमान में अंधेरा छाने लगता है। गुड़िया फिर से हाजिर होती है और अनाउंस करती है कि ताकाहाता विनर है। इसके बाद वे असली सच बताती हैं। कैंप के अंदर असल में कभी कोई बम था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ गेम को और रोमांचक बनाने के लिए झूठ बोला था। अपमान और गुस्से में अमाया चिल्लाने लगता है। उसे लगा था कि उसे अब मार दिया जाएगा, लेकिन गुड़िया शांति से बताती है कि पूरा चैलेंज सिर्फ एक खेल ही था और अब और कोई नहीं मारा जाएगा। इतनी दूर तक टिके रहने के इनाम के तौर पर गुड़िया उनमें से हर किसी को एक एक पॉप्सिकल देती है और जाने से पहले उसे खाने के लिए कहती हैं। इतनी सारी घटनाओं के बाद ताकाहाता और ईचा एक साथ बैठकर अपनी पॉप्सिकल खाते हुए फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। खाने के बाद ताकाहाता नोटिस करता है कि स्टिक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसे लगा शायद किसी इनाम की बात लिखी है, इसलिए वो खुशी खुशी ईचा को उसे दिखाता है, लेकिन ईचा की तरफ देखकर वो देखता है कि वो रो रही है। इसके बाद ताकाहाता ईचा की स्टिक पर लिखा मैसेज पढ़ता है। वहाँ लिखा था, तुम बाहर हो। ठीक उसी पल गुड़िया फिर से बोल पड़ती है। वे समझाती हैं कि हर चैलेंज ने अलग अलग स्किल्स का टेस्ट लिया, इंटेलिजेंट, बहादुरी, टीम वर्क, लेकिन आखिर में सब कुछ जिस बात पर टिका है वो है किस्मत। हर पॉप्सिकल स्टिक प्लेयर की फाइनल किस्मत तय कर रही है। ताकाहाता अपनी स्टिक की तरफ देखकर समझ जाता है कि वही लकी है, वो जिंदा रहेगा, लेकिन ईचा के बजाय अमाया उसके साथ रियल वर्ल्ड में वापस जाएगा। उनकी किस्मत तय होते ही गुड़िया, ईचा और बाहर हुए दूसरे स्टूडेंट्स पर लेजर किरणें छोड़ती हैं। उनकी बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ उनकी आत्मा के कुछ निशान रह जाते हैं। फाइनल गेम खत्म होने के बाद ताकाहाता और अमाया को टोक्यो के आसमान में तैरते एक विशाल क्यूब के अंदर ले जाया जाता है। जब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि इस जानलेवा खेल से 2 स्टूडेंट्स जिंदा वापस आए हैं, तो वे उन्हें भगवान की संतान कहकर बुलाने लगते हैं। इस दुनिया के अजीब रूल के हिसाब से उनमें से एक तबाही का रास्ता चुनकर ताकतवर भगवान बनेगा और दूसरा मौत का रास्ता चुनकर यमराज बनेगा। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।